दोस्तों, भगवान शिव नंदी, इंद्रदेव इरावत, माता लक्ष्मी उल्लू, तो भगवान गणेश मूस की सवारी करते हैं। इसी प्रकार भगवान विष्णु का वाहन गरुड़ है, जिस पर सवार होकर वह एक जगह से दूसरी जगह पर भ्रमण करते हैं। अच्छा दोस्तों, क्या आप जानते हैं भगवान विष्णु ने गरुड़ देव को ही अपने वाहन के रूप में क्यों चुना, जबकि उनके पास तो वाहन के लिए विकल्प कई सारे थे। मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर सनातन धर्म पर। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्यों और कैसे बने गरुड़ भगवान विष्णु के वाहन। मित्रों, धर्म शास्त्रों में गरुड़ को सबसे तेज और बुद्धिमान पक्षी माना गया है। ऐसा पक्षी जो कि बहुत तेज उड़ सकता है और अपनी चोंच से हाथी को भी आकाश में ले जाने में निपुण है। हिंदू धर्म में गरुड़ को भगवान का दर्जा दिया गया है, जिन्हें विष्णुरथ, खगेश्वर और विनायक के नाम से भी जाना जाता है। मित्रों, गरुड़ देव को भगवान विष्णु का वाहन बनने से पहले यह जान लेते हैं कि आखिर गरुड़ की उत्पत्ति कैसे हुई थी। तो एक पौराणिक कथा के अनुसार राजा दक्ष की शत्रु और विंता नाम की दो कन्याएं हुई थीं, जिनका विवाह कश्यप ऋषि से हुआ था। कश्यप ऋषि से कद्रु ने वरदान में 1000 पुत्र मांगे थे और विंता ने केवल 2 तेजस्वी पुत्र वरदान में मांगे। वरदान के परिणाम स्वरूप कद्रु ने 1000 अंडे और विंता ने 2 अंडे दिए। कुछ समय बीत जाने के बाद कद्रु के अंडे फूट गए और उनमें से नाग निकलने लगे, जबकि विंता के अंडे वैसे के वैसे ही रहे। इस पर उतावली होकर विंता ने अपना एक अंडा फोड़ दिया। उस अंडे से जो बच्चा निकला वह पूरी तरीके से विकसित नहीं हुआ था। उस बच्चे का ऊपरी हिस्सा तो पूर्ण था, परंतु नीचे का हिस्सा नहीं बन पाया था। इस पर क्रोधित होकर उस बच्चे ने अपनी ही मां को श्राप देते हुए कहा कि माता, तूने कच्चे अंडे को तोड़ा है और मैं तुझे श्राप देता हूँ कि अगले 500 सालों तक तुम कद्रु की दासी बनकर रहोगी। लेकिन तुम मेरी माता हो, इसीलिए इस श्राप से मुक्त कराना भी मेरा ही कर्तव्य है। इसीलिए याद रहे, जो दूसरा अंडा बचा है उसे अपने समय पर ही फूटने देना। उस अंडे से जो बच्चा जन्म लेगा वो अत्यंत तेजस्वी बालक होगा और वही बालक तुम्हें मेरे श्राप से मुक्त कराएगा। मित्रों, इतना कहकर अरुण नाम का वह बालक आकाश में उड़ गया और सूर्य के रथ का सारथी बन गया। इसके बाद विंता अपनी ही बहन यानी उसकी सौतन की दासी बन गई और फिर कुछ समय बाद विंता के तेजस्वी अंडे से एक महाबलशाली बालक ने जन्म लिया, जिन्हें हम और आप गरुड़ के नाम से जानते हैं। जब उन्होंने देखा कि उनकी ही माता अपनी बहन की दासी बनी है, तो उन्होंने अपनी माता को मुक्त कराने का फैसला लिया। फिर उन्होंने माता कद्रु से अपनी माता को आज़ाद करने के लिए कहा। माता कद्रु ने एक प्रस्ताव रखा कि यदि तुम स्वर्ग से अमृत ले आओ तो मैं तुम्हारी माता को आज़ाद कर दूंगी। जिसके बाद गरुड़ देव को ना चाहते हुए भी यह बात माननी पड़ी और वह निकल गए स्वर्ग की ओर और उन्होंने अकेले ही इंद्र समेत सभी स्वर्गवासियों को पराजित कर दिया और उस अमृत को लाने लगे। तभी वहां पर भगवान विष्णु प्रकट हुए। भगवान विष्णु ने देखा कि गरुड़ के हाथ में अमृत का घड़ा है, परंतु गरुड़ उसे पी नहीं रहा है। जिसके बाद गरुड़ ने भगवान विष्णु को पूरी बात बताई। भगवान विष्णु गरुड़ देव से प्रसन्न हो गए, जिसके पश्चात उन्होंने गरुड़ की माता को आज़ाद करा दिया और गरुड़ को अपने वाहन के रूप में भी स्वीकार कर लिया। भगवान विष्णु ने गरुड़ देव के सहारे अपनी महिमा लिखी और दोस्तों, भगवान विष्णु के इसी वरदान से गरुड़ ने गरुड़ पुराण लिखा था। वही गरुड़ पुराण जिसमें मृत्यु से पहले और मृत्यु के बाद की स्थिति को विस्तार से बताया गया है। हिंदू धर्म में जब किसी की मृत्यु हो जाती है तब उसके घर वालों को गरुड़ महापुराणी सुनाई जाती है, ताकि मृतक की आत्मा को शांति मिल सके। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको गरुड़ भगवान विष्णु का वाहन कैसे बने इस पर पूरी जानकारी मिल गई होगी। हमारे कमेंट में जय श्री हरि जरूर लिखें और आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप हमारे साथ जुड़ सकें। धन्यवाद।